हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है नवाचार इनोवेशन पार्ट 2। इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए करीब 40-45 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके छात्रावास संबंधी। सारे वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो आपके लिए हितप्रद होगा और आगामी परीक्षा में काम आएगा। तो नवाचार इनोवेशंस में अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से उठ के आ सकता है कि भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का नाम क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट का नाम क्या है। आइरिस, द्रोणाचार्य, प्रज्ञान या रामानुज, इसमें से कोई एक आएगा, इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, आइरिस। इसका नाम आइरिस है। एक शिक्षिका है जो बच्चे लोगों को पढ़ाती है और पूर्णतः एक रोबोट है और कंप्यूटर से यहाँ पर पूरा हैंडल होती है और उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बताती है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक चीज में आ जाता है कि भारत के पहले एआई शिक्षक के सबसे पहले किस राज्य के एक स्कूल ने प्रस्तावित किया। पंजाब, केरल, तमिलनाडु या असम। सही आंसर इसका भी आएगा, केरल। केरल के एक स्कूल में इसका उद्घाटन हुआ था और इसको लॉन्च किया था। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिक्षक रोबोट आइरिस की शुरुआत के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक अकल्पनीय शुरुआत की। इस एआई टीचर आइरिस को मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसकी मदद से बनाया गया था। तो मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से इसको बनाया गया था। और अभी हाल ही में इसने असम में भी इसका लॉन्च किया गया था, लेकिन सबसे पहले बोला गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में, और असम में भी इसने अपना एक स्कूल में इसका उद्घाटन हुआ और अभी हाल ही में चर्चा में रही है। ये शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार से संबंधित ही है और करंट से भी संबंधित है। क्वेश्चन से रोजर्स के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार का नहीं है। इसमें से आपको बताना है संज्ञान, रुचि, पूछताछ और परीक्षण। सही आंसर सी आएगा, ये पूछताछ नहीं है बल्कि संज्ञान, रुचि और परीक्षण ये शिक्षा क्षेत्र में नवाचार से संबंधित है। शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है। इनसेट 3, एडुसेट, जीसेट 5, पीएसएलवी 50। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर इसका भी आएगा, एडुसेट। वैसे एडुसेट मैं आपको बता दूं जीसेट 3 के नाम से जाना गया। इसको पहले जो बोला गया जीसेट 3, इसका एक और नाम मिलेगा जीसेट 3 के रूप में नाम रहा, इसको एडुसेट कर दिया गया। 20 सितंबर 2004 को इसरो प्रक्षेपण ग्रह से इसको प्रक्षेपित किया गया था और यही शिक्षा के क्षेत्र में पहला समर्पित हमारा उपग्रह है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि इसका पूर्ण रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन लर्निंग एंगेजमेंट। ये इसका सी वाला जो आंसर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एनआईएफ किस विभाग से संबंधित है, ये आपको बताना है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग या सूचना एवं प्रसारण विभाग। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। एनआईएफ 2010 एनआईएफ जो है 2010 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का श्वेत निकाय बन गया है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दीक्षा पोर्टल का पूर्ण नाम क्या है? ये आपको बताना है कि दीक्षा पोर्टल का पूर्ण नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको सोचना है। सही आंसर इसका सी आएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा पोर्टल का पूर्ण नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग CAL शिक्षकों के लिए क्यों फायदेमंद है? यह उन्हें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है, यह उन्हें विशाल जानकारी देने में मदद करता है, यह उन्हें समय बचाने में मदद करता है। उक्त एक एवं दो दोनों। अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी आते तो उपयुक्त सभी लगाते, चूंकि यहाँ पर 3 में से आपको चयन करना था, तो हमारा सबसे अच्छा उपयुक्त डी आंसर आएगा। ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों इसके लिए बनाए गए हैं। यह उन्हें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है और यह उन्हें विशाल जानकारी देने में मदद करता है। यद्यपि इसका ये भी सही आंसर हो सकता था, इन्हें समय बचाने में मदद करता है। ये दोनों होगा तो समय भी बचेगा, लेकिन इसका मेन आएगा 1 एम 2 दोनों। क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यहां पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। स्कूलों तक पहुंच, सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच, शिक्षण तक सरल पहुंच और कार्यभार तक सरल पहुंच, इसमें से कौन सा सही आंसर आएगा? सही आंसर इसका जो आएगा, यह 9वां का बी, शिक्षा तक सरल पहुंच। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो शिक्षा तक सरल पहुंच बनाती है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? यह आपको बताना है। ज्ञान भारती, विद्या गुरुकुल या ज्ञान दर्शन, इसमें से एक आपको होगा। सही आंसर इसका डी आएगा, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन 2010 में लॉन्च किया गया था, ये भी दिमाग पर रखेंगे। इसको 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू का संयुक्त उद्यम, ये चारों मिलकर इसको संचालित करते हैं। क्वेश्चन से ICT का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं, आ चुका है, जिक्र आ चुका है, उत्तर आ चुका है। अब आपको बताना है अब ICT का पूरा नाम क्या है। सही आंसर इसका ए आएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA की स्थापना 2013 में किसके द्वारा की गई? NCTE, UGC, MHRD या NCERT, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, MHRD। MHRD के द्वारा इसका विकास किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह अपने को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन से, योजना उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। भारत में कॉलेज की छात्रों की संख्या बढ़ाना, देश में कम से कम होना था, देश में कम से कम 5 गांवों के साथ उच्च शिक्षण संस्थान को जोड़ना, उच्च शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि, भारत में कॉलेज की संख्या में वृद्धि, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी ही आएगा, देश में कम से कम 5 गांवों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना इसका सही उद्देश्य था। इसको जो लॉन्च किया गया था, उन्नत भारत अभियान, जो ये 11 नवंबर 2014, ये 11 नवंबर 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको बताना है। 14 का आंसर
अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग, अटल नवाचार अकादमिक अनुसंधान पहल, अकादमिक नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग, अटल भारतीय संस्थान उपलब्धि रैंकिंग। सही आंसर ए आएगा, अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना NEAT का पूर्ण रूप है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा इसका पूर्ण रूप है? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, सोचने का आपके पास समय है। सही आंसर इसका बी आएगा, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। NEAT का सही है अर्थ है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में विकसित प्रमुख नवाचार कौन सा है? दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, उपरोक्त सभी। कॉमन क्वेश्चन है, सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सब नवाचार है, चाहे दूरस्थ शिक्षा हो, चाहे मुक्त शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण शिक्षा हो। लास्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच है? दीक्षा, स्माइल, यूडाइस या निष्ठा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, दीक्षा। दीक्षा जो है इसकी स्थापना 5 सितंबर, याद रखेंगे 5 सितंबर 2017 को किया गया था। इसकी स्थापना दीक्षा, और यह शिक्षकों को एक मंच प्रदान करता है जिसमें वो शेयर कर सकते हैं अपनी जानकारियों को एक दूसरे के साथ। तो यह पोर्टल निम्न रकम शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंचन दीक्षा है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।